तो ट्वेल्थ फिजिक्स में है और एनसीईआरटी बुक के हिसाब से नोट्स हैं। आपको नोट्स, क्वेश्चन बैंक और रिकॉर्डेड वीडियो की लिंक्स चाहिए तो आप एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें। चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि कैसे हम बता सकते हैं एक्सपेरिमेंट से कि चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसके लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक हम ले लिए हैं सिल्क का थ्रेड और यहाँ पर ले लिए हैं ग्लास रॉड। आपके बुक में ये डायग्राम बना हुआ है और ये भी है ग्लास की रॉड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ग्लास की रॉड को सिल्क का कपड़ा लेते हैं, जैसे मान लीजिए सिल्क है, उसको हम इस तरह से रब करते हैं। रब करने का मतलब उसको चार्ज कर लेते हैं। फिर हम दूसरी ग्लास रॉड लेते हैं, उसको भी हम उसको क्या करते हैं, रब कर लेते हैं। रब करने के बाद एक ग्लास रॉड को इसमें सस्पेंड कर देते हैं। इसके बाद हम दूसरी ग्लास रॉड यहाँ पर लाते हैं तो हम देखते हैं कि ये क्या होता है, दूर भागता है। तो यहाँ पर देखिए, इफ़ टू ग्लास रॉड्स आर रब्ड विथ द सिल्क एंड ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर देन देयर इज रिपल्सन बिटवीन देम। तो यही है, यदि दो ग्लास रॉड हैं, उसको सिल्क क्लॉथ से हमने रब कर दिया और उनको हम पास लाएं तो उनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं कि अब ग्लास रॉड को हटा करके हम दो क्या ले रहे हैं, प्लास्टिक रॉड। और इस प्लास्टिक रॉड को कैट के फर से, फर में अभी बताया जो सॉफ्ट हेयर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फर। यदि कैट का फर नहीं है तो अपने फर में भी ऐसा कर सकते हो, बाल में इसको रब कर सकते हो। प्लास्टिक की रॉड लेना है और इस प्लास्टिक की रॉड को हम किससे, फर से रब करते हैं। रब करने के बाद इसको इस तरह से सस्पेंड कर देते हैं, टंगा देते हैं, हैंग कर देते हैं। इसके बाद जब हम दोनों प्लास्टिक रॉड को पास में लाते हैं तो इनमें भी क्या होता है, रिपल्सन होता है। मतलब यदि सेम चार्जेस हैं तो उसमें क्या हो रहा है, रिपल्सन। सेम मटेरियल हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। थर्ड वाला हम क्या करते हैं, ये ग्लास रॉड लेते हैं। ग्लास रॉड को हमको किससे रब करना है, सिल्क से। और जो प्लास्टिक की रॉड है उसको हम किससे रब करते हैं, फर से। दोनों रॉड अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग मटेरियल से रब कर रहे हैं। रब करने के बाद हम जब इनको क्लोज लाते हैं तो इनके बीच अट्रैक्शन होता है, मतलब पास हो जाती हैं। तो इससे हमको पता क्या चला, तो हमको ये पता चला कि यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो टू टाइप्स के हैं। मतलब ग्लास रॉड में डिफरेंट चार्ज है और प्लास्टिक रॉड में कैसा चार्ज है, डिफरेंट चार्ज है। इसलिए तो इनमें डिफरेंट बिहेवियर है कि ग्लास लेते हैं तो रिपल्सन होता है, प्लास्टिक लेते हैं रिपल्सन होता है। ग्लास और रॉड करते हैं तो रिपल्सन नहीं होता, मतलब दोनों में कुछ अलग अलग हो गया। इसका मतलब चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक कंक्लूजन ये निकलता है इस एक्सपेरिमेंट से। दूसरा कंक्लूजन ये निकलता है कि जब चार्जेस सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो उनमें रिपल्सन होता है। लाइक चार्जेस में क्या होगा, रिपल्सन। और जब चार्जेस डिफरेंट होंगे, अनलाइक चार्जेस हो जाएंगे, तो अनलाइक चार्जेस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अब इसको केवल आपको समझना है, ये एग्ज़ाम में बहुत कम आता है, आता ही नहीं है। केवल आपको जान लेना है कि लाइक चार्जेस में रिपल्सन होता है, अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होता है। तो हम देखें दूसरे पॉइंट में क्या है, इफ़ टू प्लास्टिक रॉड्स आर रब्ड विद द कैट्स फर, या सिंपल फर लिख देना, एंड ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर देन देयर इज रिपल्सन बिटवीन देम। तो प्लास्टिक रॉड हैं, उनको हम फर से रब करेंगे और क्लोज लाएंगे तो उनमें क्या होगा, रिपल्सन। हाथ से नहीं लाना है, एक आप स्ट्रिंग ले लीजिए, धागा ले लीजिए, उस धागे से लटका करके आप रखेंगे तो ऐसा होगा। अब हम कुछ थर्ड वाले में क्या देखें, इफ़ ग्लास रॉड इज़ रब्ड विद द सिल्क, ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं, एंड प्लास्टिक रॉड इज़ रब्ड विद द फर, और प्लास्टिक रॉड को फर से रब करते हैं, एंड ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, और उनको हम पास लाते हैं, देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन देम, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। इस तरह का बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने
एक्सपेरिमेंट किया ये जानने के लिए कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या कंक्लूजन मिला उसको देख लेते हैं। इससे हमको क्या कंक्लूजन मिल गया एक्सपेरिमेंट से? चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? टू। उसका बेंजामिन ने नोमेनक्लेचर किया है, तो उस नोमेनक्लेचर को हम समझेंगे अभी। होमोजेनस या कह सकते हो सिमिलर या कह सकते हो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। दूसरा कंक्लूजन हमको मिला, यदि लाइक चार्जेस होंगे तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और उसको हम होमोजेनस चार्ज भी बोलते हैं, सिमिलर चार्ज भी बोलते हैं। तो उनमें क्या होगा? रिपल्सन। ये ध्यान रखना है, ये लाइन एग्जाम में आ जाती है, ये वाला आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो अभी जितना पढ़े हो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हेटेरोजेनस या कह सकते हो अनलाइक चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी फिल इन द ब्लैंक्स में, कभी 1 मार्क्स क्वेश्चन में, या कहीं भी ऐसे आपको पूछ देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना है। अब थोड़ी सी एक चीज़ और इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर है द प्रॉपर्टी विच डिफ्रेंशिएट टू टाइप्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द पोलैरिटी ऑफ द चार्जेस। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि वह प्रॉपर्टी है जो टू चार्जेस को डिफ्रेंशिएट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। तो इस तरह से यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट था, इससे हमको पता चल गया। फाइनली आपका कंक्लूजन क्या है? चार्जेस टू टाइप्स के होते हैं। यदि सेम चार्जेस हों तो रिपेल करते हैं, और यदि सेम ना हो मतलब डिफरेंट हो या अनलाइक चार्जेस हों तो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कर लिया, उसने पता लगा लिया कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पर हम किस चार्ज को क्या कहेंगे उसने इसका नेमिंग कर दिया, नाम कर दिया कि कौन कौन से चार्ज हैं। तो देखिए चार्जेस वेयर नेम्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पूछ देता है हु नेम्ड चार्जेस, तो आपको क्या है? चार्जेस आर नेम्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। स्पेलिंग सहित आप इसको लर्न कर लीजिए, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में भरने के लिए आ जाता है, उसको देख लेते हैं। अब उसने कैसे दे दिया चार्ज का नाम? तो देखिए द चार्ज प्रोड्यूस्ड इन ग्लास रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद द सिल्क इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज की डेफिनीशन क्या है? मान लीजिए मेरे पास ये सिल्क का क्लॉथ है और यहाँ पर ये ग्लास है, ये ग्लास नहीं है पर एज्यूम करिए ग्लास है। अब इसको मैं रब करता हूँ, जब रब करूँगा तो ये चार्ज हो जाएगा। तो जो इस ग्लास रॉड में चार्ज आ गया उस चार्ज को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव चार्ज। तो व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क देन चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। लर्न हो गया, फिर से रिपीट कर देता हूँ। इफ ग्लास रॉड इज रब्ड विद द सिल्क एंड देन चार्ज एक्वायर्ड बाय द ग्लास रॉड इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज। अब हम निगेटिव चार्ज देखते हैं कि निगेटिव चार्ज की डेफिनीशन क्या है। द चार्ज प्रोड्यूस्ड इन द प्लास्टिक रॉड व्हेन इट इज रब्ड विद द कैट्स फर इज कॉल्ड निगेटिव चार्ज। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास ये प्लास्टिक की रॉड है, इसको हम फर में रब करते हैं। यहाँ पर फर एक माने मैं अभी बताया सॉफ्ट हेयर होता है एनिमल्स का, वो कैट भी का हो सकता है, इंसान का भी हो सकता है, दूसरे एनिमल्स का भी हो सकता है। तो जब हम इसमें रब करते हैं, रब करने के बाद इसमें जो चार्ज आ गया होगा प्लास्टिक में, उस चार्ज को हम क्या बोलेंगे? निगेटिव चार्ज। तो इस तरह से यहाँ पर जो चार्जेस हैं टू टाइप्स के हैं, और ये टू टाइप्स के चार्ज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम रखा। एक का नाम रखा पॉजिटिव चार्ज, एक का नाम रखा निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव वो कहलाएगा कि हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब करेंगे तो ग्लास रॉड में जो चार्ज आ जाएगा वो पॉजिटिव कहला जाएगा। अब प्लास्टिक को यदि हम फर से रब करेंगे तो जो प्लास्टिक रॉड में चार्ज आएगा वो क्या कहला जाएगा? निगेटिव चार्ज कहलाएगा। अब इसका रीज़न क्या है कि उसने निगेटिव और पॉजिटिव को रखा? तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं इसको रब करता हूँ
तो इसमें तो ये मान लो यहाँ पर ये ग्लास रॉड है, तो इसमें आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसमें निगेटिव चार्ज आ गया। यदि मैं इन दोनों को ऐसे मिला दूं तो चार्ज न्यूट्रल हो जाते हैं। तो उसी तरह से उसने समझा, यदि आपके पास कोई नंबर है जैसे +4 है और -4 है, इनको मिलाओ तो ज़ीरो आ जाता है, न्यूट्रल आ जाता है। तो उसी तरह से जब इसको रब किया तो ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया। जब हम इसको टच करते हैं तो इसका चार्ज ख़त्म हो जाता है। इसलिए एक का नाम उसने पॉजिटिव रख दिया, एक का नाम उसने क्या कर दिया, निगेटिव रख दिया।